आनंदवन के जंगल में रिंकी चिड़िया और उसका पति गुड्डू रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उसी जंगल में एक रघुनाथ कौवा रहता था, जो कि बहुत ही अमीर कौवा था। वह जंगल के सभी पक्षियों को कर्ज दिया करता था और बाद में उनसे ब्याज के साथ अपने पैसे लिया करता था। गुड्डू चिड़ा ने भी रघुनाथ सेठ से उधार पैसे लिए हुए थे और वह उन पैसों को नहीं दे पा रहा था। अरे ए गुड्डू, कितने दिन हो गए तू मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है। पता है ना कितना ब्याज हो गया है। पूरे 50,000 हो गए हैं। 50,000। अब जल्दी से निकाल पैसे। सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, ये रख लो। मैं पेड़ों की लकड़ियां बेचकर आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। और फिर एक दिन गुड्डू चिड़ा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वह उड़ते उड़ते पेड़ काटने के लिए चला जाता है। उसे जंगल में एक मजबूत पेड़ मिलता है। उसे देखकर गुड्डू तुरंत ही कुल्हाड़ी से वह पेड़ को काटने लगता है। गुड्डू पेड़ की लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अरे भगवान, ये देखो, आज तो मुझे बहुत अच्छा पेड़ मिला था। आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब इन पैसों को मैं सेठ को देकर आता हूँ। क्या आप ये सब पैसे सेठ को देने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कब से आस लगा के बैठी हूँ कि आप अच्छी कमाई करेंगे और मैं हार लूँगी। मेरी सभी सहेलियों के पास हार है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी एक हार लाओ। पर मुझे तो सेठ का कर्जा लौटाना है, ऐसे कैसे मैं हार ले आऊँ तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, देने हैं पैसे, मुझे भी पता है। पूरे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं हार में। आप हार ले लो, उसके बाद जितने पैसे बचे सेठ को दे देना। गुड्डू चिड़ा बिना कुछ बोले वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वह सेठ के घर पहुँच जाता है। अरे गुड्डू, यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई? पहले ही बता दे रहा हूँ, 10% ब्याज लूंगा अब। हाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो ऐसा है, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं तो सोचा आपका कर्जा लौटा दूं। अच्छा, तो कर्जा लौटाने आए हो? हाँ हाँ, ये ठीक रहा। सेठ जी, अब और कितने पैसे बचे हैं मेरे चुकाने के लिए? तुम्हारे पूरे पैसे 50,000 हो गए थे, समझे? अब 40,000 तुमने दे दिए हैं, 10,000 बचे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं जल्दी वो भी लौटा दूंगा आपके। रिंकी, तुमने यदि हार की जिद न की होती तो आज हमारा पूरा कर्जा चुक जाता। तुम्हारे हार की वजह से 10,000 रुपये रह गए हैं चुकाने को। हाँ हाँ, रह गए होंगे। जब से हैं, जब से नहीं आपको दिखे। एक हार क्या मैंने ले लिया, आपको यही दिखने लगा। लाओ, मेरा हार कहाँ है? ये लो तुम्हारा हार। तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने हार की पड़ी है, कर्जा तो मुझे चुकाना है ना। रिंकी चिड़िया को हार की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वह उड़कर पूरे जंगल में बताने चली जाती। अरे अरे रिंकी बहन, तुम तो बहुत खुश दिख रही हो। आखिर क्या बात है, हमें भी बताओ। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने सोने का हार खरीदा है, हार जो जंगल में किसी के पास नहीं है। ऐसा कहकर रिंकी चिड़िया पूरे जंगल में हार का ढिंढोरा पीट देती है। अगले दिन गुड्डू चिड़ा रोजाना की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पेड़ काटने के लिए जाता है। गुड्डू चिड़ा पेड़ काटने ही वाला था, तभी उसके पैर में कुछ चुभता है और फिर वह फावड़ा लेकर वहां खुदाई कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो सोने का घड़ा निकला है। अब तो मैं माला माल हो गया। अब मैं सेठ का सारा पैसा दे दूंगा। पर यदि मैं इस घड़े को घर ले गया तो मेरी पत्नी सभी पक्षियों को बता देगी, फिर सेठ जी इसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, इधर ही छुपा देता हूँ। ऐसा कहकर गुड्डू चिड़ा सोने के घड़े को वहीं फिर से गाड़ देता है और फिर गुड्डू चिड़ा नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ने लगता है। वह जाल में काफ़ी सारी मछली पकड़ लेता है और मछलियों को लाकर जंगल के पेड़ों पर लगा देता है, जिससे वह पेड़ मछली के पेड़ बन जाते हैं। अब ठीक है, अब लग रहा है ना कि पेड़ों पर मछलियाँ फरी हैं। ऐसा कहकर गुड्डू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है और आगे जाकर गुड्डू 2 पेड़ों पर रोटी लटका देता है, जिससे वह पेड़ रोटी के पेड़ लगने लगते हैं। और फिर गुड्डू चिड़ा जंगल से तेजी से उड़कर अपने घर की ओर आता है।
रिंकी कमाल हो गया। तुम्हें पता है हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं अभी जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी मुझे वहाँ पर एक सोने का घड़ा मिला है। क्या बात कर रहे हो जी? मजाक तो नहीं कर रहे हो? सच में आपको घड़ा मिला है? चलिए मुझे दिखाइए, कहाँ है वो सोने का घड़ा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ जंगल। और फिर वे दोनों जंगल चले जाते हैं। जंगल में रिंकी चिड़िया मछली के पेड़ को देखकर कहती है, अरे जी, ये सब क्या है? यहाँ पर तो मछलियों के भी पेड़ लगे हैं और इन पर मछलियाँ भी फरी हुई हैं। ये सब क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अरे रिंकी, डरो मत, ये मायावी जंगल है, यहाँ ऐसा ही होता है। तुम चलो, मैं तुम्हें सोने का मटका दिखाता हूँ। और फिर वे दोनों आगे चले जाते हैं। आगे जाकर रिंकी चिड़िया को रोटी का पेड़ दिखाई देता है। और ये देखो, यहाँ तो रोटी के भी पेड़ हैं। चलो हम दोनों रोटी खा लेते हैं, क्या बोलते हो जी? अरे रिंकी, पागल हो गई हो क्या? ये मायावी जंगल है, तुम्हें रोटी की पड़ी है। हम यहाँ अपना घड़ा लेने आए हैं, चलो मैं तुम्हें घड़ा दिखाता हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा मटका है ये तो। इसमें कितना सारा सोना है। अब तो हम अमीर हो गए। अब मैं जितना चाहूँ उतना हार खरीद सकती हूँ, है ना? हे भगवान रिंकी, ये समय बातें करने का नहीं है। कोई आ जाएगा तो फिर तुम्हें हार की पड़ी है। चलो मटका लेकर हम घर चलते हैं। वे दोनों सोने का मटका लेकर अपने घर आ जाते हैं। रिंकी, मैं मटके की खुदाई करते करते बहुत थक गया हूँ। तुम एक काम करो, जंगल से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, आज तो चली जाती हूँ। आपकी वजह से सोने का मटका जो आया है घर में, नहीं तो कभी नहीं जाती। हाँ, ऐसा कहकर रिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रिंकी चिड़िया के जाते ही गुड्डू चिड़ा तुरंत ही जमीन में गड्ढा कर कर उस घड़े को छुपा देता है। अरे रिंकी बहन, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आज आज हमें सोने का मटका मिला है। अब हम गरीब नहीं रहे, समझी? क्या रिंकी बहन, क्या बात कर रही हो? आपको सोने का मटका मिला है तो फिर आज से आप तो अमीर हो गई। ऐसे ही रिंकी चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों को सोने के घड़े के बारे में बता देती है। बाजू भैया, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें सोने का मटका मिला है, सोने का। आज से हम गरीब नहीं अरे रहे। अरे रिंकी बहन, क्या बात कर रहे हो? आपको सच में सोने का मटका मिला है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सोने की मटके की बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बाजू चील जाके रघुनाथ सेठ को सोने के घड़े के बारे में बता देता है। अरे सेठ जी, आपको पता है क्या, वो रिंकी चिड़िया है ना, उसके पति गुड्डू को जंगल में सोने का घड़ा मिला है, सोने का। अरे क्या बात कर रहे हो बाजू? उस गुड्डू को सोने का घड़ा मिला है और उसने मेरा कर्जा भी नहीं चुकाया। चल तो मेरे साथ उसके घर। और फिर रघुनाथ सेठ बाजू चील के साथ गुड्डू चिड़ा के घर जाता है। अरे ए गुड्डू, तुझे सोने का घड़ा मिला है, ये बात तेरी पत्नी ने सबको बताई है और तूने मुझसे छुपा के रखा है घड़ा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? सोने का घड़ा और मेरे पास? यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपका ही नहीं कर्जा लौटा देता। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर में जाकर देख सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो जरूर देखूंगा। ए बाजू, जाके देख जरा। और फिर बाजू चील गुड्डू चिड़ा के घर में जाता है। सेठ जी, मैंने पूरा घर देख लिया, पर घर में मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था सेठ जी, मेरे पास कोई घड़ा नहीं है। मेरी पत्नी तो खिसकी है, आप उससे पूछ लीजिए उसने जंगल में क्या देखा था। अरे ओ रिंकी चिड़िया, जब तू घड़ा लेने गई थी जंगल, तूने क्या देखा था जंगल में, बता। सेठ जी, उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने वहाँ पर एक मछलियों का पेड़ देखा था, उसमें मछलियाँ फरी हुई थीं, और एक रोटी का पेड़ देखा था। हाँ, उसमें रोटी फरी थी। अरे ये तो सच में खिसकी है रे। चल बाजू। और फिर बाजू चील और रघुनाथ सेठ वहाँ से उड़कर चले जाते हैं।